नमस्कार छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में दो क्रम में आप लोगों को बताया था। पहला कि भारतेंदु युग से ही हिंदी नाटक का उद्भव और विकास हम मानते हैं। भारतेंदु युग के बाद हमने द्विवेदी युग के बारे में चर्चा की थी। द्विवेदी युग के बारे में हमने विचार विमर्श किया था। आज मैं आप लोगों को इसके आगे का भाग अर्थात प्रसाद युग के बारे में बताऊंगी कि हिंदी नाटक के उद्भव और विकास किस तरह प्रसाद युग में इसका विकास हुआ। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे और ये कवि होने के साथ साथ कहानी, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। कवि होने के बाद प्रसाद जी नाटककार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। उनके अज्ञात शत्रु चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक लिखकर उन्होंने हिंदी नाटक को विशेष आयाम प्रदान किए थे। उनके नाटकों का मुख्य स्वर राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ था। सांस्कृतिक चेतना, देशभक्ति के साथ साथ मानवीय करुणा और विश्व बंधुत्व की भावनाओं को लेकर वे चले थे और उनके नाटकों में हमें ये सारी चीज़ें दिखाई भी देती है। इनके समकालीन नाटककार और भी बहुत से हुए, लेकिन इनके सम्मुख वे अपना कोई स्थान नहीं बना पाए थे। छात्राओं, हम बात कर रहे थे प्रसाद युग की और जयशंकर प्रसाद की, जिन्होंने बहुत सारे विषय लेकर के अपने नाटकों को लिखा था और अपने नाटकों के कारण वे बहुत विख्यात रहे थे और साहित्य के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुके थे। उनके नाटकों का जो मुख्य स्वर था, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत था, साथ ही सांस्कृतिक चेतना और देशभक्ति से युक्त विषय लेकर के उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार अपने नाटकों के माध्यम से किया था। ये था प्रसाद युग, जिसमें नाटकों का बहुत सृजन तो हुआ, लेकिन प्रसाद जी के सम्मुख अन्य कोई नाटककार अपना स्थान नहीं बना पाया था। अब हम बात करते हैं प्रसादोत्तर युग की, अर्थात प्रसाद जी के बाद जो युग आया उसमें नाटक का विकास कितना हुआ। प्रसाद काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हिंदी नाटक कई धाराओं में विभक्त रहा। इसमें प्रसाद की नाट्य परंपरा का ही अनुसरण होता रहा। दूसरी ओर यथार्थवादी और सामाजिक समस्या मूलक प्रवृत्तियों के आधार पर नाटक लिखे गए थे। प्रसादोत्तर युग में हरिकृष्ण प्रेमी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत, वृंदावन लाल आदि जैसे नाटककारों ने अपने नाटकों को लिखा था और हिंदी साहित्य में नाटककार के रूप में अपना स्थान बनाया था। हम आगे बात कर रहे हैं, इन नाटककारों ने जो विषय लिए थे वो ऐतिहासिक विषय थे और ऐतिहासिक नाटक रचना की परंपरा को लेकर ही इन्होंने अपने स्थान को और नाटक के प्रभाव को अक्षुण्य रखा था। इस युग के नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए और उन्हें समसामयिक आधार पर नए रंग में प्रस्तुत किया गया। मोहन राकेश द्वारा रचित लहरों के राजहंस आधे अधूरे आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार की त्रासदी से अभिव्यक्त हैं। अर्थात इस युग में, प्रसादोत्तर युग में जितने भी नाटककार हुए, उन्होंने ऐतिहासिक विषयों को अपने नाटक का माध्यम बनाया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नए आधुनिक काल के जो नाटककार हमारे सामने आए, जिनमें मोहन राकेश एक प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं, जिन्होंने आधे अधूरे नाटक को लिखा और इसमें उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार की जो विषम समस्याएं होती है, त्रासदियाँ होती है, उनको स्थान दिया और उस रूप में उन्होंने प्रसिद्धि को प्राप्त किया। तो छात्राओं, इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं के मुकाबले हिंदी नाटक का विकास अपेक्षाकृत मंद गति से हुआ। आगे आने वाले समय में इस विधा का अधिक क्षरण होना स्वाभाविक है, क्योंकि नाटक वास्तव में रंगमंच पर प्रस्तुत करने वाली एक विधा है और जितने भी नाटक लिखे जाते हैं वो रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए ही लिखे जाते हैं। लेकिन हम वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं, उस स्थिति में हम देखते हैं कि रंगमंच की तरफ से दर्शकों का रुझान धीरे धीरे खत्म होने लगा है और सभी लोग इस तरह की विचारधारा को लेकर चलने लगे कि वे रंगमंच पर मंचित होने वाले नाटकों को देखने के लिए जाने में अपना समय व्यर्थ समझने लगे। तो ऐसी स्थिति में इस नाटक परंपरा का विकास पूर्णतः नहीं हो पाया था और धीरे धीरे यह
परंपरा धीरे धीरे ही सही आगे तो बढ़ी, लेकिन आधुनिक काल में ये अपना पूर्ण स्थान नहीं बना पाई। तो छात्राओं, हमने नाटक के उद्भव और विकास के बारे में चर्चा की और हमने देखा कि नाटक का उद्भव और विकास अर्थात नाटक का भारतेंदु युग से उद्भव हुआ और धीरे धीरे आधुनिक युग तक आते आते ये एक मंद गति को प्राप्त कर चुका था। तो ये था हमारे हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। आगे की कक्षा में हम नाटक से जुड़ी और अन्य स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।